ये पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी फरमाई, हमेशा। आज तो हुजूर ने एक फरमाया, अल्लाह हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए और बार बार हज की तौफीक दे। सहाबा ने 40-40 हज फरमाए हैं, 50-50 हज फरमाए। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद ने 60 हज फरमाए। अल्लाह को तौफीक दे, कबूल फरमाए और अल्लाह सबको बार बार वो मौके नसीब फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज एक फरमाया। कुर्बानी हुजूर जिस दिन मदीने आए उस वक्त शुरू फरमाई और हर साल हुजूर कुर्बानी देते थे। हर साल 2-2 जानवर ज़िबा फरमाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो का क्या मकसद फरमाया? एक मेरी तरफ से, एक मेरी गरीब उम्मत की तरफ से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ से फरमाया? एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से। कभी फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरे अहले बैत और मेरी उम्मत की तरफ से। 2-2 जानवर हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और फिर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली शेर खुदा, इब्ने माजा की रवायत है, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 जानवर ज़िबा करते थे। खुद हजरत अली की जब बारी आई तो उन्होंने भी 2 फरमाए। तो सहाबा ने पूछा कि अली 2 क्यों, 2 किस लिए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे मेरे हबीब ने वसीयत फरमाई थी कि अली तूने 2 करने, एक अपनी तरफ से किया करना, एक मेरी तरफ से करना। तो मैं एक अपनी तरफ से देता हूँ, एक अपने नबी पाक की तरफ से देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। 2 जानवर। आप लोगों ने सुनी हुई है ये बात कि महीना महीना खाना नहीं पकता था हुजूर के घर में। हजरत आयशा फरमाती हैं 3 चांद और 3 सूरज इकट्ठे कभी नहीं देखे जब साथ रोटी भी खाई हो। यानी 3 दिन मुसलसल कभी खाना नहीं खाया। कुर्बानियां कितनी दी बोलिए? हजरत अली शेर खुदा का मकान कोई नहीं अपना, कोई घर नहीं बनाया। मौला कायनात शेर खुदा, मैंने ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, पहले भी मैंने अर्ज की थी, पक्का करने के लिए दोहरा रहा हूँ। हजरत अली का कोई कारोबार नहीं बाजार। बीबी साहबा फरमाती हैं कि कई हफ्ते सिर्फ सिरका और खजूरें। कुर्बानियां कितनी? असी सारे साहब लान टुरे हैं कि साढ़े ते लगती है कि नहीं, पक्का। और फिर जब बात होती है देने की तो माहौल और होता है, जब लेने की बारी होती है तो माहौल और होता है। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले। लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूँ। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी? तो 7.5 तोले सोना 50-60 हजार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने 3 कमरों को ताला लगाया होगा वो 3 कमरे फारग है, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। और छत पे स्टोर बना दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखे हुए हैं कोई माना ही नहीं कमरे का। माते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करे। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है, अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तात है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा होगा अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में बोलिए? और जब हुजूर हज करने गए नबी पाक ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए।
एक ऊँट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊँट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊँट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम ऊँट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफिज है। ज़िबा करना तो दूर की बात है। हमारा जो बीए पास लड़का है ना, उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते हुए। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का अंदर ले जाओ, ज़िबा करना रोएगा। और बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और मुआद अबू जहल की गर्दन काट के रख दिया करते थे। और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है, इसको खड़ा कर ला के। कुर्बानी तो जिहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो। अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काटनी है। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी थी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती थी। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लेटाते और अपनी तामत को समेटते और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से। तू इतना ज्यादा नादत मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। 63 ऊँट है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया। उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो से याद, शक्ले गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को। तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है। इस तरह करना, कोयले इतने ज्यादा दहकाना, इस कदर ज्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, ओ शक्ले गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए बद्दुहार आ जाएगा।